नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिरोही केंद्र और राजस्थान सरकार की श्रमिक विरोधी नीति और निजीकरण के विरोध में सरकारी कर्मचारियों के साथ अब भारतीय जीवन बीमा और बैंक के कर्मचारी भी कूद पड़े हैं। वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार केंद्र की सरकार उपक्रमों और संस्थानों के निजीकरण को बढ़ावा देकर कर्मचारियों की छटनी करने पर तुली है। केंद्र सरकार निजीकरण करके सरकारी उपक्रमों के बाद अब बैंक तथा बीमा के कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। सरकार उपक्रमों के निजीकरण, भारतीय जीवन बीमा और बैंक के कर्मचारियों के साथ अन्याय का पुरजोर विरोध कर्मचारी महासंघ, बैंक के संगठन और बीमा के संगठनों में हो रहा है। आईपीओ का विरोध, निजीकरण का विरोध और श्रम विरोधी नीति के खिलाफ सरकारी कर्मचारी के साथ बैंक और बीमा के कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं। आंदोलन के पहले चरण में 15 और 16 मार्च 2021 को बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे। 18 मार्च 2021 को भारतीय जीवन बीमा के कर्मचारियों ने आंदोलन, हड़ताल और प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है। वहीं गोपाल सिंह राव के अनुसार मोदी सरकार के कर्मचारी और श्रमिक विरोधी नीति का पुरजोर विरोध संपूर्ण राष्ट्र में चरम पर है। सरकारी कर्मचारी, बैंक और बीमा सहित सभी कर्मचारियों को निजीकरण के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है। कर्मचारियों की छटनी, निजीकरण और सुविधाओं में कटौती से कर्मचारी आक्रोश में है। सुमेरपुर में भारतीय जीवन बीमा के नॉर्थन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन एंड ज्वाइंट फ्रंट के सचिव मुकेश शर्मा, अध्यक्ष जेके भिलवाला, गजाराम देवासी, रमेश अग्रवाल कर्मचारी ने रोष जताया है। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीति, निजीकरण, इन सब के खिलाफ कर्मचारी पहले से ही उद्वेलित है। अब बैंक के कर्मचारी और बीमा के कर्मचारी भी इसमें कूद पड़े हैं। केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, बैंकों को लगातार बंद करने पर तुली है, अनेक बैंकों का समायोजन कर दिया है। बीमा के क्षेत्र में भी सरकार निजीकरण को लेकर के आई है। तो सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध में सरकारी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी और बीमा के कर्मचारी कूद पड़े हैं और सरकार को हड़ताल और प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। यदि सरकार ने श्रमिकों के हितों को ध्यान में नहीं रखा, कर्मचारियों के ऊपर उत्पीड़न का डंडा चलाए रखा और निजीकरण जारी रहा, तो हम कर्मचारी सब एक होकर के सरकार के विरुद्ध आंदोलन का आगाज करेंगे। सरकार को चेतावनी देते हैं कि समय रहते कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें, निजीकरण का बढ़ावा रोके, श्रमिकों के हितों का ध्यान रखें, अन्यथा बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। सिरोही से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। सिरोही राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हीरा खत्री की अध्यक्षता में एसडीएमसी की बैठक हुई है। वहीं विद्यालय के व्यवस्था बैठक में शैक्षिक उन्नयन हेतु अनेक प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से उनका अनुमोदन किया गया है। आपको बता दें कि एसडीएमसी ने विद्यालय में आवंटित खेल बजट से खेल सामग्री क्रय करने, वहीं बालिकाओं के पेयजल की व्यवस्था करने और विद्यालय के परकोटे को ऊपर करवाने, क्षतिग्रस्त कक्षों की मरम्मत करवाने सहित अनेक प्रस्ताव लेकर उनका अनुमोदन किया है। वहीं बैठक में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी गणपत सिंह देवड़ा, सेवानिवृत्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीसी परमार, पार्षद धनपत सिंह राठौड़, विधायक संयम लोढ़ा द्वारा अभिभावक सदस्य मीना यादव मौजूद रही है। वहीं प्रधानाचार्य हीरा खत्री ने सबका आभार जताया। सिरोही से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।